आपको ये क्लियर होना चाहिए 5-6 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा जो बैकलॉग वाले हैं वो पढ़ ही क्यों रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो बच्चा कहता है सर मेरा बैकलॉग है, बेटा आपने लेट ज्वाइन किया इसीलिए बैकलॉग है ना, तो टाइम बढ़ा के पढ़। इस साल अगर एग्जाम देना है तुझे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कोई टीचर हेल्प कैसे कर सकता है बैकलॉग में, मुझे बता। मैं तेरे घर आके थोड़ी पढ़ाऊंगा बेटा, तू समझ इस बात को, तेरे को टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और फिर ये एग्जाम वो नहीं है। आप एक चीज बताओ जरा, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे मान लो स्कूल में रेस होती थी, आप याद करो, स्कूल के अंदर जब भी कोई रेस होती थी तो सारे सेम लाइन पर खड़े होकर दौड़ते थे, लेकिन आप में से बहुत सारे अलग अलग लाइन पर है, कोई पीछे है कोई आगे है, तो कैसे हो सकता है कि ये प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है? तो आपको कहीं ना कहीं जो वीक है आपका कोई सब्जेक्ट या आप किसी चीज में वीक हो, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। आप समझो इस चीज को, क्लियर है? ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग कि वो एग्जाम नहीं है कि जहां पर सारे सेम लेवल थे, अब दौड़ो देखो कौन अच्छा दौड़ता है। ये वो एग्जाम है ही नहीं। यहां पर हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पे था और उसको सेम लाइन पर पहुंचना है। तो क्या उनकी स्पीड सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी की ज्यादा होगी, किसी की स्लो होगी, तभी तो कोई कुछ उसमें से कुछ पार करेंगे। मैं इसके बाद से कोई ऐसा मैसेज टॉलरेट नहीं करूंगा कि सर मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया। बेटा बैकलॉग का एक ही रीजन हो सकता था कि या तो आप गलती से बीमार हो गए या आपने लेट ज्वाइन किया। तो आप कोशिश करके 1-2 महीने में उसको खत्म करो और उसके साथ करंट भी पढ़ो। और जब भी आपको बैकलॉग की दिक्कत होती है, पहले करंट चैप्टर, अभी ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, इसको करो और साथ के साथ पिछले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा लेक्चर। आप देखो, मैंने बोला था कि उम्मीद में से देख लो अगर आपको कोई चैप्टर लगता है कि कम टाइम में देखना है, पर डीपीपी सारी सॉल्व करो। अगर आप सारी डीपीपी सॉल्व कर पा रहे हो तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। दूसरी चीज बेटा, आपको ये क्लियर होना चाहिए 5-6 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास कोई टीचर रिवीजन थोड़ी करेगा, आपको खुद रिवाइज करना आपसे। तो रिवीजन के लिए कैसे करोगे? ऐसा नहीं है बेटा कि कभी आप बहुत सारा पढ़ पाओगे, नहीं होगा ऐसा, मैं पहले बता रहा हूं। आप में से समझ नहीं रहे इस बात को। आपको डेली थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, कभी आपने ट्रांसपोर्ट के 15 मिनट भी पेज पलट लिए ना, तो ये तो याद हो जाएगा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। बताओ मुझे, लाओ मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन पूछ ले जाता हूं जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए, जैसे वाटर। तो ये बातें तो आपको बैक ऑफ द माइंड याद है, पेज पलटोगे जल्दी याद आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है पेज याद नहीं आ रहा, उसको रीड कर लो अच्छे से और उन्हीं नोट्स को 10 से 15 बार एग्जाम तक रिवाइज करो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे इसे अभी भी? और जो बच्चे बेटा, प्लीज आप समझो, मैं बार बार आपको गाइड नहीं कर सकता, क्लास की एक टाइमिंग होती है, उसमें मुझे पढ़ाना होता है। तो प्लीज अब ध्यान से सुन लो आपने कैसे पढ़ना है। मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मेरा अपना एक तरीका होता है, मैं एनसीईआरटी फॉलो करता हूं। एनसीईआरटी फॉलो करने का मतलब मैं सीक्वेंस भी एनसीईआरटी का ही पढ़ाऊंगा आपको, कि पहले मैंने ये पढ़ाया वो एनसीईआरटी में, उसके बाद का वो एनसीईआरटी में। नॉर्मली मैं ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करता हूं। तो आपने क्या करना है, लेक्चर देखना है। अगर आप लाइव पढ़ रहे हो तो कोशिश करो लाइव में ही कुछ कुछ स्क्रिबल करके नोट्स बना लो, और ऐसा नहीं कि उनको फिर सुंदर राइटिंग में लिखने लगो, वही आपके फाइनल नोट्स हैं। उसमें देख लो थोड़ा साफ लिखा हुआ है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। और जब आप एनसीईआरटी रीड करो, कोई एक्स्ट्रा चीज मिले किसी और कलर से उसमें ऐड कर लो, बन गए नोट्स। और मैं हैंड रिटन नोट्स कल भी आपको भेजे थे, आज भी भेज दूंगा। उनको अगर आपको प्रिंट करा के यूज करना, उनको यूज कर लो, उसमें पर अपने वर्ड्स ऐड कर लेना, बस। इसके अलावा हम बात नहीं कर रहे अब।